देवसाई एक तिलिस्म है, एक हैरत है। ये कुन फयकून के जमाने की दुनिया है। इसी जमाने की खामोशियों को यहां महसूस किया जा सकता है। दुनिया में इंतहाई बुलंदी पर वाक़े तवील तरीन मैदान। हमारे दिल धड़क रहे हैं। बस एक ही खौफ है कि बाबू सर की तरह कहीं देवसाई भी बंद ना हो। वैसे जून में खुल तो जाता है। देवमालाई दुनिया देवसाई की हदूद में दाखिल हो चुके हैं। उफ, इतनी बर्फें। अब मुझे यकीन हो चला है कि देवसाई इस साल अभी तक अपने बर्फानी दौर से नहीं निकल पाया होगा। बंद है। शिवसर झील की बर्फों पर तो अभी गर्मियों की धूप से होने वाली पहली चटक भी नमूदार नहीं हुई होगी। खूबसूरत है ये। मुख्तलिफ सीजन्स में देवसाई मुख्तलिफ हो जाता है। देवसाई अगर गर्मियों में बहुत खूबसूरत है तो देवसाई सर्दियों में भी बहुत ही खूबसूरत है। और देवसाई अब भी जिस तरह हम आए हैं जो टोटल बर्फ हैं तो इसकी अपनी एक खूबसूरती है और अपनी एक एनवायरनमेंट है। देवसाई से भारी दिल के साथ वापसी अस्तोर की जानिब। वहां से नांगा पर्वत चलते हैं। अस्तोर से एक कठिन चढ़ाई रामा की जानिब। रामा का खूबसूरत मैदान, इतनी बुलंदी से अस्तोर वादी का वसी मंजर, सब कुछ कमाल है। रामा से रामा झील की जानिब हाइकिंग। सतह समुद्र से जितने बुलंद हों उतना ही हाइकिंग अजाब साबित होती है। जरा हाइकिंग की रफ्तार मुलाहिजा हो। इतनी सूरत से इंसान कम से कम रामा झील तक नहीं पहुंच सकता। थोड़ी सी टफ है और हम आहिस्ता आहिस्ता मूव कर रहे हैं। और ये है कि ये ट्रैकिंग ऐसी है कि बस आपके लिए पूरा दिन जो है रामा लेक के लिए मुख्तस होना चाहिए। क्या है? लस्सी 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 है। किस चीज की लस्सी? गाय की, गाय का दूध। अच्छा अच्छा। लस्सी लस्सी से आप फ्रेश हो जाते हैं और फ्रेश होकर अब हम दोबारा एक नए अज़्म के साथ रामा लेक की तरफ अपनी जो स्ट्रगल है वो जारी रखेंगे। इंतहाई सुस्त रफ्तारी से हाइकिंग जारी है और ये शुएब की नजर कैमरे पर पड़ गई और आप एक्टिंग देखिए। रामा झील पहुंचने से पहले 3 छोटी झीलें आती हैं जिनको शीना जबान में सरोट कहते हैं। चढ़ाई इतनी ज्यादा है कि इन्हीं को रामा झील फर्ज करके वापस लौट जाने को जी करता है। हर मोड़ पे और हर जगह पे कोई ना कोई आपको ऐसी जगह मिल जाती है, कोई ना कोई ऐसी खूबसूरत मंजर मिल जाता है जो आपको दोबारा चार्ज करता है आपकी जो फाइनल डेस्टिनेशन होती है उसकी तरफ जाने के लिए। इस वक्त इस मोड़ पे जो हमने चीज़ देखी है ये बहुत खूबसूरत है। एक छोटी सी झील इसको कह लें, ग्लेशियर है बेसिकली इसकी चारों साइड पे। और जो नीचे आपने नाला देखा था जब हम आ रहे थे वो नाला जो है वो इसी झील से जन्म ले रहा है। शुएब गिरने से बचने के लिए खाजगान की कड़ी हिफाजत में है। यह है नांगा पर्वत के दामन में रामा झील। लेकिन क्या यह हमारी मंजिल है? नहीं, हमारी मंजिल नांगा पर्वत है जिससे हमारे 2 साथियों को इत्तेफाक नहीं है। मैं और ख्वाजा जुनैद साहब नांगा पर्वत की तरफ जा रहे हैं। इन बर्फों में जब आप चल रहे होते हैं तो आपको एक एक कदम बड़ा फूंक फूंक के रखना पड़ता है क्योंकि ये नीचे की बर्फ है। और क्योंकि ये जून है तो ये नीचे से कहीं ना कहीं मेल्ट हो जाती है, कहीं कहीं शगाफ पड़ जाते हैं और ऊपर से वो शगाफ नहीं होते और आपको मालूम भी नहीं होता और आप एकदम अचानक किसी शगाफ में गिर सकते हैं। नांगा पर्वत के दामन में ये गांव सिर्फ 4 महीनों के लिए आबाद होता है। बाकी महीने ये लोग नीचे अस्तोर में गुजारते हैं। लस्सी पीने की ख्वाहिश हमें इस गांव तक खींच लाई है। छपेटी बोलते हैं। छपेटी
चपेटी, ये चपेटी है, आटा आटे की, और ये चपेटी है और लस्सी है, और ये हमारे अंदर इतनी एनर्जी कर देगी कि हम शायद बेस कैंप तक पहुंच जाएं, बल्कि शायद समिट तक पहुंच जाए। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? ठीक है। यहाँ के लोग शीना ज़ुबान बोलते हैं और उर्दू ज़रा कम समझते हैं, तो अस्सलाम वालेकुम समझते हैं। और सब ठीक, तबीयत ठीक? हाँ, नहीं समझते। भाई साहब, लगता है आप कामयाब हो गए हैं। नहीं, अभी तो जनाब सिर्फ इस उसूल पे चल रहे हैं कि ऑल दैट ग्लिटर्स इज गोल्ड। तो दिस इज द ओनली ग्लिटरी थिंग। हमें पहले ग्लिटरी नज़र आई है, लेकिन वो बहुत माइन्यूट उसमें ज़र्रात थे। इसमें तो पूरे मिरर की तरह के इस बोल्डर में, आप कह लें बड़े पत्थर में मिरर की तरह के पीसीज हैं। तो मैं कोशिश ये कर रहा हूँ कि कोई सलामत उसमें से पीस एक्सट्रैक्ट कर लिया जाए। है अजीम नागा पर्वत, और हम इस वक्त नागा पर्वत के बिल्कुल करीब हैं। नागा पर्वत को इस साइड से सर नहीं किया जाता, ये साइड जो कौन सी लेक है भाई? रामा। नागा पर्वत को इस साइड से सर नहीं किया जाता, ये जो रामा लेक वाली साइड है, तरशंग वाली साइड से, और जो एक्सपेडिशन ऊपर जाती हैं वो फेरी वीडियोज़ वाली साइड से ऊपर जाती हैं। वापसी के सफ़र में मोटरसाइकिल की मखदूश हालत के पेश नज़र शुएब और ख्वाजगान वापस लाहौर रवाना हो गए हैं, और मैं गिलगित की जानिब अब अकेला ही रवा दवा हूँ। गिलगित, जिसका नाम गिरिगित था, की तारीख बहुत पुरानी है। शाहराह रेशम का सबसे बड़ा और अहम तरीन शहर। दरिया गिलगित के किनारे वाक़ इस शहर की निशानदेही क़ब्ल अज़ मसीह के मौरख़ीन ने की है। गिलगित से हुंज़ा की जानिब सड़क मुकम्मल तौर पर ख़त्म है। चीनी माहिरीन इसको आज सरे नौ तामीर कर रहे हैं। कहीं कहीं लैंडस्लाइडिंग से बचने के लिए पूरी टनल्स तामीर की जा रही हैं। जिबलोड पोर्ट के साथ ही जैसे ही आप उसको क्रॉस करते हैं तो ये एक छोटा सा खांचा है, और ये मैं अरसा 10 साल से देख रहा हूँ कि ये यहाँ पे इसी तरह ही है। और कोई भी जो टूरिस्ट आते हैं वो ये बर्गर नुमा जो चीज़ है ये ज़रूर खाते हैं। जायकर के गोल डालते हैं, इसके साथ मसाला जात, प्याज, टमाटर वगैरह डालते हैं इसी तरह का। तो इसमें गोश्त और मसाला जात, प्याज, टमाटर और उसका मिक्सचर, उसका मिक्सचर डालते हैं रोटी के अंदर, और ये बर्गर नुमा रोटी जो है ये यहाँ काफ़ी मशहूर है। और ये है हुंज़ा। हुंज़ा की तारीफ अधूरे अल्फाज में नामुमकिन है। हुंज़ा को बताया नहीं जा सकता, हुंज़ा सिर्फ महसूस किया जा सकता है। हॉलीवुड ने पूरी दुनिया में सर्वे करवाया, दुनिया में वाकईतन जन्नत किस जगह को कहा जा सकता है। म्यारात बहुत सख्त रखे गए। आखिर सालों की तहकीक के बाद पूरी दुनिया में 3 इलाकों का इंतखाब किया गया, उनमें एक हुंज़ा था। जराइम की शरह 0%, तालीम 100%, लेकिन क्या इससे हुंज़ा बताया जा सकता है? नहीं, हुंज़ा सिर्फ महसूस किया जा सकता है। ये हुंज़ा है, अजीब दास्तानवी और अजीब अफसानवी सरजमीन। आप कमाल देखिए कि जिस जगह मैं खड़ा हूँ, सिर्फ इस जगह को अगर हम देखें तो मेरे इस साइड पे जो कीमती पत्थर हैं उनकी माइंस हैं, मेरे बिल्कुल इस साइड पे अल्तिफ का फोर्ट है, मेरे बिल्कुल सामने राकापोशी है, मेरे बिल्कुल थोड़े से साइड पे उल्तर पीक्स हैं, और ये गणेश का विलेज है, और बिल्कुल मेरे सामने जो है वो इस तरह की रॉक्स हैं जहाँ पे कार्विंग हुई हुई है, जिनकी तारीख जो है वो 3000 साल कदीम है। और स्पेशली जब ये कराकोरम हाईवे हुंज़ा में एंटर होती है तो हुंज़ा जो है वो एक लेजेंडरी लैंड है। हुंज़ा जो है वो एक अफसानवी सरजमीन है। हुंज़ा की झील एक कुदरती आफत बनकर इलाके पर टूटी है। मैं जब अताबाद पहुंचा तो उस वक्त भी लैंडस्लाइड हो रही थी। कहते हैं हर सयाह पर दौरान सफर एक ऐसा वक्त आता है जब उसको घर याद आता है। पहाड़ों में तन्हा वो अपने आप को कोस रहा होता है। यही वक्त मुझ पर आ पहुंचा है। वापसी का सफर आसान नहीं होता। आदम का जन्नत की तरफ वापसी का सफर हो या किसी सयाह का घर वापसी का, वापसी तकलीफ दे और मुश्किल रही है हमेशा।